हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समुद्र की लहरों को डांटकर शांत करने वाले, पहाड़ों को हटाने वाली सामर्थ रखने वाले, शैतान की सारी सामर्थ पे अधिकार रखने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मैं जितेंद्र मसीह यीशु की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि आप मसीह में अच्छे और चंगे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको वो प्रार्थना करना सिखाऊंगा जो पहाड़ों जैसी बीमारियों को हटा दे, जो जीवन में आने वाली समुद्र की लहरों जैसी चिंताओं को शांत करा दे, जो शैतान के राज्य में आग लगा दे, जो कैंसर जैसी बीमारियों को भी जड़ से मिटा दे। हालेलुया। तो दोस्तों, अपने सारे कामों को छोड़कर अभी 30 मिनट का समय प्रभु के लिए निकालो और जो प्रभु आपको आज कहता है उसको सुनो और अपने जीवन में करना शुरू कर दो। आत्मिक आशीषों को पाने के लिए किसी इंसान से प्रार्थना नहीं करनी है और ना किसी इंसान पर भरोसा करना है। सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करना है और भरोसा भी परमेश्वर पे ही करना है। हालेलुया। क्योंकि वो एक आत्मा है और आत्मा को इस धरती पे काम करने के लिए आपके शरीर की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें अपने शरीर को अपने परमेश्वर को सौंप देना है और समर्पित हो जाना है, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा आपके जीवन में और इस धरती पे काम कर सके। आज मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा जिनके अनुसार अगर आप प्रार्थना करते हो तो आप भी यीशु की तरह समुद्र की लहरों को शांत करा दोगे और पहाड़ों को हटा दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में अभी एक आमीन जरूर लिखिए और वीडियो को अभी एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, आमीन। दोस्तों, पहाड़ों को हटाने वाली प्रार्थना करने का पहला तरीका, अकेले में प्रार्थना करें और प्रार्थना में बकबक ना करें। हालेलुया। हम पहला वचन निकालते हैं मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 6 वचन। लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। दोस्तों, अगर आप पहाड़ों जैसी बीमारियों को हटाना चाहते हो तो आपको अपनी कोठरी में जाना पड़ेगा, द्वार बंद करना पड़ेगा। जब तू इधर प्रार्थना करने के लिए दरवाजा बंद करेगा तो उधर स्वर्ग में तेरे लिए एक दरवाजा खुल जाएगा। आमीन। और जब तेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा तो कोई है जो उस दरवाजे के भीतर रहता है, वो तेरे लिए दरवाजा खोल के तेरे लिए तेरी उस कोठरी में आएगा। और जब वो तेरी कोठरी में आएगा तो कोई भी पहाड़ जैसी बीमारी या समुद्र की लहरों के जैसी चिंता तेरे जीवन से हट जाएगी, क्योंकि वो तुझे अपने गुप्त स्थान यानी स्वर्ग में से देखता है और वो तेरी वेट करता है, तेरा इंतजार करता है। और जैसे ही तू प्रार्थना के लिए अपना कदम बढ़ाता है तो परमेश्वर भी अपने सिंहासन से उठ जाता है, और जैसे ही तू प्रार्थना के कमरे में अंदर जाता है तो परमेश्वर भी अपने गुप्त स्थान से बाहर आता है। और जैसे ही तू अपने कमरे की कुंडी बंद करता है तो परमेश्वर पूरे स्वर्ग का दरवाजा तेरे लिए खोल देता है और वो तेरी उस कोठरी में आ जाता है। और जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाता है तो कोई दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा, कोई बीमारी तेरे परिवार पे नहीं आएगी, कोई बंधन तेरे ऊपर नहीं रहेगा, कोई जादू टोना तुझ पर काम नहीं करेगा, कोई श्राप तेरे ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया, आमीन। दोस्तों, पहाड़ों जैसी बीमारी को हटाने के लिए, शैतान के स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ने के लिए हमें अकेले में प्रार्थना करना पड़ेगा। उस स्ट्रॉन्ग मैन यानी शैतान को बांधने के लिए यू हैव टू गो टू योर रूम एंड प्रे टू फादर। हालेलुया। हमें अपने गुप्त स्थान में जाना पड़ेगा, हमें उस बंद कमरे के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पर जाके हमें अपने पिता से प्रार्थना करना पड़ेगा और गुप्त में प्रार्थना करना पड़ेगा। किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप कमरे के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं। कोई डिस्टरबेंस, कोई डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी मोबाइल आपका आप उसके कमरे में नहीं होना चाहिए। आप अकेले में जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए, और जो प्रार्थना आप उस बंद कमरे में करोगे, जो भी घोषणाएं आप वहां पे करोगे, घुटनों पर आकर जो भी बातें आप परमेश्वर से रोकर करोगे, मेरे प्रियो, जहां पे आपने दरवाजा बंद करके बैठे हो ना, उधर परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है। आपकी आवाज सीधा परमेश्वर के पास जा रही है और परमेश्वर आपके साथ उस कमरे के अंदर मौजूद होता है। जब आप बोलोगे तो आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, और जब आप प्रार्थना करोगे तो आप चिल्ला भी सकते हो, आप रो भी सकते हैं, आप अपने दिल की बात, आपका दिल भर के आ सकता है। और जब आपकी वो प्रार्थना, मन की प्रार्थना और आत्मिक प्रार्थना जब आपके मुख से निकलेगी तो आपकी बातों से आप
पहाड़ों को हटा सकते हैं, आप बीमारियों को चंगा कर सकते हैं। आप जो घोषणा कर दोगे परमेश्वर आपके लिए उस चीजों को करना शुरू कर देगा। ये है पहाड़ों जैसी बीमारियों को हटाने वाली, समुद्र के लहरों को थामने वाली, समुद्र को शांत कराने वाली और यरीहो जैसी दीवारों को तोड़ने वाली, सिंहों के मुंह को बंद करने वाली, सिंहों के मुंह को फाड़ने वाली। हालेलुया। इस तरीके से आप जब गुप्त में जाते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर पक्का देता। हालेलुया। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। पहाड़ों को हटाने वाली प्रार्थना करने का दूसरा तरीका धन्यवाद करना है, स्तुति करनी है, आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है। हालेलुया। दूसरा जो स्टेप है मेरे प्रियो वो सबसे जरूरी है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। भजन संहिता 100 अध्याय उसका 1 वचन से 4 वचन तक, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। दोस्तों हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लिखा है, सर्व जेहोवा विद ग्लैडनेस, come before his presence with singing, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise, give thanks unto him and bless his name। Hallelujah, praise the Lord। मेरे प्रियो, पहाड़ों जैसी बीमारियों को हटाने के लिए हमें उसकी उपस्थिति में जय जयकार के साथ गीत गाते हुए और महिमा के गीत गाते हुए आना है। हमें प्रार्थना करने से पहले, अपनी बातों को उसके सामने रखने से पहले हमें प्रेज करना, हमने धन्यवाद करना, हमने स्तुति करनी है, हमने वर्शिप करनी है। वो बहुत जरूरी है। जब तक आप परमेश्वर को कुछ दोगे नहीं तो आप कुछ भी पाओगे नहीं। जब तक आप बोओगे नहीं तब तक आप काटोगे नहीं। इसीलिए जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो उसको देना बहुत जरूरी है। आपने वहां पे बोना बहुत जरूरी है। यही बात ये वचन सिखाता है कि उसके कोर्ट के अंदर, कोर्ट मतलब उसके फाटकों के अंदर, हमें उसके न्यायालय के अंदर हमें क्या करना है? धन्यवाद के साथ प्रवेश करना। हालेलुया। दोस्तों इंग्लिश में लिखा है कि उसके कोर्ट में जाना है। अब ध्यान से सीखो, धरती पे भी एक कोर्ट है और स्वर्ग में भी एक कोर्ट है। धरती में भी कोर्ट में वकील होते हैं और स्वर्ग में भी वकील है जिसका नाम है यीशु। धरती पे भी गवाह होते हैं और स्वर्ग में भी गवाह है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। अब धरती पे आप केस कैसे जीत सकते हो? जब या तो आपकी जान पहचान जज के साथ हो, या वकील आपका हो, या गवाह आपके हो। इनमें से कोई भी एक चीज होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने केस को जीत सकते हैं इस धरती के ऊपर। उसके बाद अब स्वर्ग में जज कौन है? परमेश्वर। वकील कौन है? यीशु। गवाह कौन है? पवित्र आत्मा। अब एक बात और बताओ, आपने बपतिस्मा किसके नाम से लिया था? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आपको जब बनाया गया तो किन 3 लोगों ने आपको अदन की वाटिका में बनाया? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने। पिता ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो। उस पुत्र ने तेरे लिए अपनी जान बलिदान कर दी और तुझे जाते समय एक सहायक दिया जिसका नाम है पवित्र आत्मा। अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, जिस कोर्ट में जज भी आपका है, वकील भी आपका है और गवाह भी आपके हैं, तो आप केस जीतोगे या नहीं? आप केस पक्का जीतोगे, क्योंकि तीनों आपके हैं। पिता भी आपका है, पुत्र भी आपका, पवित्र आत्मा भी आपकी है। पहले धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, प्रार्थना करो, आराधना करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, उसके राज्य की बड़ाई के लिए प्रार्थना करो। और जब आप है ना अंदर जाओगे कोर्ट के अंदर, तो आपको सामने तीनों बैठे मिलेंगे। सामने जज मिलेगा बैठा हुआ परमेश्वर, उसके दाईं ओर प्रभु यीशु मसीह आपको बैठा मिलेगा, और जो गवाह होते विटनेस बॉक्स के अंदर आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। और जब तीनों ही आपके हैं तो आपका केस पक्का आपका है, आपके फेवर में है। हालेलुया। आपका विरोधी उधर कोई भी नहीं है। जब तीनों आपके हैं तो आपके केस को कोई भी हरा नहीं सकता। आपकी रिपोर्ट डॉक्टर की हो, आपका किसी भी प्रकार का कोई केस हो, आपका कोई मसला हो, आपका कोई झगड़ा हो, किसी भी प्रकार का आपका कोई विषय हो, तो आप परमेश्वर के पास जाओ और जाने से पहले आप परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। आप परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, प्रशंसा करो और अपनी बातों को परमेश्वर के सामने आप है ना अपनी केस फाइल को, अपनी रिपोर्ट्स को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दो और प्रभु यीशु मसीह आपके केस को हैंडल करेगा और सारी चीजों को पवित्र आत्मा से गवाही लेकर के आपके केस को पक्का करेगा, मजबूत करेगा और परमेश्वर को सौंप देगा और फिर परमेश्वर न्याय करेगा। और मेरे प्रिय, आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। अब परमेश्वर ने अधिकार, न्याय करने का अधिकार भी यीशु मसीह को दे दिया है। अब आपका वकील भी प्रभु यीशु मसीह है, आपका अपना है, और आपका न्याय करने वाला भी आपका अपना है। आप यीशु को अपनी फाइल दो और यीशु ही केस को हैंडल करेगा, आपके लिए मजबूत बनाएगा और खुद ही उस केस का न्याय करेगा। हालेलुया। ये
केस पर भी लागू होता है और आपकी बीमारियों की रिपोर्ट्स पर भी लागू होता है, आपके किसी भी झगड़े मसले के ऊपर भी लागू होता है, आप किसी भी चीज़ से परेशान है, टेंशन में, चिंता में, सब बातों में ये फॉर्मूला लागू होता है। हालेलुया। आप इस रीति से परमेश्वर से बात कर सकते हैं। इसलिए जब भी तो अपने कमरे में जाए, अपने केस की फाइल लेके, अपनी प्रॉब्लम की फाइल लेके, अपनी बीमारी की फाइल लेके, अपनी चिंताओं की फाइल लेके परमेश्वर के साथ बैठ और धन्यवाद के साथ उसके पास जा। अपनी फाइलों को, अपनी रिपोर्ट्स को प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद के साथ उसके हाथों में सौंप दे। कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कर्ज हो, कोई लोन हो, कोई भी नशे की लत हो, कोई भी शैतान का अटैक हो, तो जाओ ना अपने कमरे में और करो कुंडी बंद और दे दो अपनी रिपोर्ट को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, और फिर देखो कैसे हालात बदलते हैं, कैसे पहाड़ हटते हैं, कैसे लहरें शांत होती हैं। हालेलुया, आमीन। अगर धरती के ऊपर आपको कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, उस पूरी की पूरी फाइल को लिखो, उसको विषय बनाओ प्रार्थना का और उसको लिखो। लिखने के बाद उस पिटीशन को, उस विषय को, उस लेटर को आप क्या करो, आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दो। अपने कमरे में जाओ और जैसे ही तुम दरवाजा बंद करोगे, स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा, और जैसे ही आप घुटनों पर आकर परमेश्वर को धन्यवाद करोगे तो सभी का ध्यान, पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का, तीनों का ध्यान तुम्हारी ओर होगा। और जैसे ही तुम अपने विषयों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दोगे, और परमेश्वर भी और यीशु मसीह भी और पवित्र आत्मा भी तीनों एक्टिव हो जाएंगे, और वो तेरे केस को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उसको पक्का मजबूत करके तेरा न्याय तेरी ओर से करेंगे। तेरे विरोध में नहीं खड़े होंगे, तेरी ओर में होंगे, तेरे फेवर में होंगे। हालेलुया। तेरा जो केस होगा वो प्रभु यीशु मसीह सोल्व करेगा। और मेरे प्रियो, जब हम धरती पे न्याय के लिए मांगते हैं, जब धरती पे हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, न्याय पाने के लिए हम जगह जगह पे टक्कर मारते फिरते हैं, हम है ना दर दर भटकते फिरते हैं, हम वकीलों को पैर पकड़ते फिरते हैं, पैसे खिलाते हैं, गवाहों को इकट्ठा करने में फिर जाते हैं, तो हमें रिश्वत देना पड़ता है, हमें फीस देनी पड़ती है, वकील की फीस देनी पड़ती है। हमारी धरती के ऊपर न्याय बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है, इतना महंगा है कि न्याय मिलता ही नहीं है। हजारों लाखों फाइलें आज भी है ना मतलब धूल चाट रही हैं, कोई भी न्याय नहीं मिला है उन चीजों का। ठीक है, लोग ही मर गए हैं, लोगों की ही डेथ हो गई है, लेकिन केस फाइल उनकी सोल्व नहीं हुई है। मेरे प्रियो, हमारा न्याय प्रभु यीशु मसीह करे। अब जब भी कभी भी अपने दरवाजे को बंद करके प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में जाते हैं और अपने केस फाइलों को जब हम परमेश्वर को देते हैं, तो कोई एंट्री फीस नहीं है, कुछ भी, कोई भी रिश्वत नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है, और प्रभु यीशु मसीह आपकी उस धन्यवाद की भेंट को रिसीव करता है और आपके केस फाइल को आपके फेवर में कर देता। हालेलुया। क्योंकि गवाह भी आपका, वकील भी आपका, और परमेश्वर जो न्याय करने वाला है वो भी आपका। हालेलुया। दोस्तों, सच बताऊं तो प्रार्थना करना स्वर्ग को नीचे धरती पे लाने का सबसे बड़ा तरीका है। आप प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग को धरती पे लेके आते हैं। जिस जगह पर भी आप प्रार्थना करते हैं, उधर ही स्वर्ग उतर जाता है, उधर ही परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, आपकी केस फाइलों को लेने के लिए आपके पास आ जाते हैं। और कई बार तो है ना, स्वर्गदूत ही काफी होते हैं। आप प्रभु में, विश्वास में इतने मजबूत होते हैं कि आपके सामने स्वर्गदूत तो हमेशा रहते हैं। आप मुंह से बोलते हैं और तुरंत आपकी फाइल को परमेश्वर तक पहुंचा दिया जाता है। ये आपकी आत्मिकता के ऊपर बात होती है, आप कितना गहरा रिश्ता प्रभु परमेश्वर के साथ बना के रखते हैं। कई बार प्रभु परमेश्वर को ऊपर से नीचे आना पड़ता है, और कई बार सिर्फ आप बोलते हैं और सीधी डायरेक्ट आपकी बात परमेश्वर तक पहुंच जाती है। हालेलुया। किसी की भी जरूरत नहीं होती है बीच में। लेकिन जब हम विश्वास में कमजोर होते हैं, जब हम बार बार प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं मिलता, तो इसका मतलब क्या होता है कि शैतान हमारे विश्वास पर अटैक करता है और वो हमारी प्रार्थनाओं को ऊपर परमेश्वर तक नहीं जाने देता है, और जब तक उसको पता नहीं चलेगा तब तक वो नीचे नहीं आएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रार्थना में मजबूत होना बहुत जरूरी है, विश्वास में मजबूत होना बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ प्रार्थना जब आप करोगे, तो मजबूती के साथ आप जब प्रार्थना करोगे प्रभु के साथ में, तो सच में परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंचेगी, और जब वो पहुंचेगी तो उत्तर भी आएगा। हालेलुया। दोस्तों, अब तक हमने 2 वचनों को सीखा है। अकेले में प्रार्थना करना है, दरवाजा बंद करके, और तभी स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खुलेगा। दूसरी बात हमने सीखी, धन्यवाद के साथ अंदर जाना है और उसकी स्तुति और आराधना करना है। हालेलुया। अब हम तीसरी बात सीखते हैं, पहाड़ों को हटाने वाली प्रार्थना करने का तीसरा तरीका, प्रभु की इच्छा पूरी करनी है, उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है, उसके राज्य को अपने जीवन में मांगना है। हालेलुया। मत्ती अध्याय 6 उसका 10 वचन में लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया, आमीन। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी हो गई,
तो वो आपसे इतना प्रेम करता है कि आपके घर को ही स्वर्ग बना देगा, जहां आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बीमारी ही नहीं रहेगी। पैसों के लिए, लोन कर्ज के लिए, नशे की लत के लिए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए कोई भी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस घर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है उस घर के अंदर ये चीजें होंगी ही नहीं। हमें इनके खिलाफत में कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर, जिस दिन हमने परमेश्वर के राज्य को अपने घर में बुला लिया, जिस दिन हमने परमेश्वर की महिमा अपने घर में करना शुरू कर दिया, तो वहां पर आपके घर को ही परमेश्वर स्वर्ग बना देगा, अपना स्थान बना देगा, परमेश्वर के आने जाने का स्थान बना देगा। वहां पर पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लगा रहेगा, वहां पर पवित्र आत्मा मंडराता रहेगा। हालेलुया। जब भी कोई भी दिक्कत आएगी तो प्रभु पहले से ही उसको सोल्व कर देगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने घर को स्वर्ग बनाना पड़ेगा। वहां पर प्रार्थना के लिए आपको तत्पर हमेशा एक जगह तैयार करनी पड़ेगी, जहां पर आप घुटनों पर आकर आप अकेले में बैठ के प्रार्थना कर सके। वो जगह जहां पे आप प्रार्थना करते हैं वो जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुद्ध हो जाएगी, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की वेदी हो जाएगी। हालेलुया। वहां कोई विरोधी आत्मा काम नहीं कर सकती है। सारे रुके हुए काम, सारी चिंता, सारे बिगड़े हुए काम उसकी मौजूदगी से सही हो जाएंगे, रास्ते खुलने लगेंगे, विरोधी आपके सामने से भाग जाएंगे, क्योंकि लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि परमेश्वर हमारे लिए हमेशा भलाई ही चाहता है। उसकी कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि हम नाश हो। उसकी तो योजना हम जानते हैं कि उसने तो जब हम पापों में पड़े थे तभी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि हम पापों में से निकल जाएं और मृत्यु में से मतलब जीत करके हम जीवन में आ जाएं। हालेलुया। वो तो हमसे इतना प्रेम करता है। उसकी एक भी योजना ऐसी नहीं है कि वो हमारे लिए हानि और नाश को भेजे। वो कोई भी परीक्षा हमारी खुद नहीं लेता है, लेकिन हम अपनी गलतियों के कारण, अपनी कमियों के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और परमेश्वर से दूर होने के कारण शैतान हमारी परीक्षा करता है और हम फंस जाते हैं। और फिर हम घुटनों पर आकर जब प्रार्थना करते हैं तो वो बाड़ा टूट जाता है शैतान का, और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा स्वर्ग नीचे उतर जाता है। हालेलुया। दोस्तों, जब आप उसकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा, ठट्ठा करने वाले लोगों को छोड़ना पड़ेगा, बुरी योजना बनाने वाले लोगों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, जो सिर्फ आपको नाश की ओर लेके जाते हैं, जिनको आप रात में 10 बजे के बाद कॉल या मैसेज करते हो, इन सब को आपने छोड़ना पड़ेगा। आपकी कोई बॉयफ्रेंड है उसको छोड़ना पड़ेगा, आपका कोई गर्लफ्रेंड है उसको भी आपने छोड़ना पड़ेगा। आपको है ना रोशनी में आना पड़ेगा, आपको अंधेरे से निकल करके रोशनी में आना पड़ेगा। अब इस बात को सुन करके आपको बेशक बुरा लगे, आप मुझे बेशक भला बुरा कहना, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन मुझे कहता है कि तू चेतावनी दे, क्योंकि जिस बात को मैं कह रहा हूं उस बात में से मैं निकल के आ चुका हूं। मैंने वो चीज महसूस करी है, परमेश्वर का गुस्सा महसूस किया है, मैंने अपने पाप के कारण अपने जीवन में श्राप को महसूस किया है, और जब परमेश्वर ने अनुग्रह किया और मुझे छुड़ाया तो मैंने उसके प्यार को भी महसूस किया है। आज मैं जो कुछ भी हूं आपके बीच में वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हूं। हालेलुया। लेकिन ये सत्य है। और मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे किसी पाप में है, ऐसे किसी व्यभिचार में है, ऐसे किसी बंधन में है, तो ये बंधन सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता है। ये बंधन आपके बाद आपके बच्चों में जाता है, आपकी पत्नी में जाता है, आपके बच्चों में जाता है, आपके बच्चों के बाद फिर आपके नाती पोतों में जाता है, और ये 7 पीढ़ी तक ऐसे चलता रहता है। इसीलिए अभी समय है, अभी इस चेन को ब्रेक करो, तोड़ो। अगर अभी आप इस बंधन को तोड़ो, और जैसे ही आप तोड़ दोगे तो आपके बच्चे और आपका जीवन सुधर जाएगा, और कोई भी पाप, कोई भी मिलावट उनके जीवनों में नहीं रहेगी। हालेलुया। तो इसीलिए अगर पापों के श्रापों से बचना है तो अभी वो जो 10 बजे के बाद आप कॉल करते, मैसेज करते हैं, जिसको छुप छुप के बात करते हैं, वो बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या कोई भी थर्ड पर्सन हो जिसके साथ आप ऐसे गुप छुप के बात करते हैं, उसको बंद करिए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो आपको नाश की तरफ लेके जा रहा। हालेलुया। उसको ब्लॉक मत करिए। अगर ब्लॉक करोगे तो कुछ समय के बाद अब उसको दोबारा फिर अनब्लॉक करके उससे बात करना शुरू कर दोगे। उसको दिल से ब्लॉक करना, फोन से नहीं। फोन से आप ब्लॉक करोगे तो अनब्लॉक कर लोगे, लेकिन दिल से जिस दिन ब्लॉक कर दिया उस दिन आप अनब्लॉक नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चुगली करने वाले, कुछ गाली देने वाले, कुछ गुस्सा करने वाले लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप इन सब से थोड़ा दूरी बनाना शुरू कर दोगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होना शुरू हो जाएगी, और आप फ्री और आनंद
महसूस कर पाओगे, अपने आप को आजाद महसूस करोगे, क्योंकि अभी भी हम गुलाम हैं, कुछ आदतों के, कुछ विचारों के, कुछ डरों के और कुछ लोगों के हम आज भी गुलाम हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। तो जितना जल्दी हो सके अपना मन फिराओ, कुंडी बंद करके धन्यवाद के साथ कमरे में जाओ और घुटनों पे बैठो और बोलो कि हे स्वर्गीय पिता, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, आमीन, हालेलुया। अब जब आप इन लोगों को छोड़ोगे और अपने अपने पापों से मन फिराओगे तो कुछ अब नॉर्मल चीजें शुरू हो जाएंगी, कुछ अलग ही परेशानी हो सकती है, आपका मन थोड़ा उदास भी हो सकता है, आप कुछ नए प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। लेकिन 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 चिंता मत करिए। पहले तो आप शैतान के राज्य में थे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था आप क्या कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए सारा रास्ता आपका सीधा करके रखता था वो। लेकिन जैसे ही आपने उसके राज्य को, तरीकों को, उन चीजों को आपने छोड़ना शुरू कर दिया और जो शैतान था जिसका आप पहले फॉलो करते थे उसको फिर गुस्सा आता है, वो फिर तंग हो जाता है, वो चिढ़ जाता है, हालेलुया। और वो क्या करता है कि आपको वापिस उस पाप में लेके आने के लिए आपके जीवन में कुछ दुखों को, कुछ तकलीफों को, कुछ अलग सी प्रॉब्लम को आपके जीवन में फेस कराना शुरू कर देगा। आप समझोगे, देखोगे कि हाँ, जैसे ही मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि तभी से कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लमें मेरे जीवन में आ रही हैं। और जैसे ही आप सही रास्ते पर चल पड़े हैं तो जो बुरा रास्ता था वहां के लोग आपको खींच रहे हैं, वो शैतान, वो लूसीफर, वो दुष्ट आत्माएं आपको अपने रास्ते पर वापस लेके आना चाहते हैं, इसलिए आपको वो तंग करते हैं। घबराना नहीं है, इन बातों से, इन एबनॉर्मल चीजों से घबराना नहीं है। बस आपने प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे इन बुरे हालातों से बचने के लिए बल दो, हिम्मत दो और इस पापी जीवन को छोड़ने में मेरी मदद करो। वो आएगा आपके कमरे में, वो आपको बदल देगा, आपके सारे हालातों को बदल देगा। उसको बोलो कि हे पिता, मुझे तेरी जरूरत है, इस वक्त मुझे ये दुख सहने की ताकत दे। खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी पिता से प्रार्थना करके दुख सहने की हिम्मत और बल मांगा था, हालेलुया। गतसमनी के बाग के अंदर जब आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जब उसका पसीना लहू बन के निकलने लगा था, याद करो उस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, ये दुख मेरे सहने से बाहर हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मैं भी शरीर में हूँ। जब मुझे कोड़े लगेंगे, जब मुझे मारा जाएगा, जब मैं इतना भारी क्रूस उठाकर चलूंगा, जब लोग मुझे गालियां देंगे, और सबसे बड़ी बात, शरीर का दुख तो दूर की बात है, लोग मुझ पर झूठा दोष लगाएंगे, जो मैंने किया ही नहीं है उस बात के लिए मुझे सजा देंगे। सबसे बड़ा दुख तो ये होता है, आप अंदर से टूट जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए वो घबराहट में प्रभु ये परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना करी, और जैसे ही वो घबरा रहा था परमेश्वर के सामने तो उसका पसीना लहू बन के टपकने लग गया था। इतनी घबराहट हो गई थी, इतनी टेंशन, इतनी चिंता हो गई थी, इतना दर्द महसूस कर रहा था प्रभु यीशु मसीह उस टाइम पे, क्योंकि वो देह में था, शरीर में था, हालेलुया। लेकिन याद रखो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमें उन दिक्कतों में से इसलिए निकालता है कि हम किसी मुकुट को पाएं। हम परीक्षाओं में से इसलिए निकलते हैं कि हम ताए जाकर के, परखे जाकर के हम खरे सोने बन जाएं। परमेश्वर इसीलिए हमें बीच में से निकालता है, गोत्रो करता है, उस चीज से अबो नहीं, उससे ऊपर नहीं, उससे हटकर नहीं, उस दिक्कत के, उस परेशानी के बीच में से हमें निकालता है। और वो चाहता है कि हम खरे उतरें और परमेश्वर के विश्वास योग्य बने रहें। तभी जाके परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया और जिंदा करके उसको अपने दाहिनी ओर आज तक बिठा के रखा है। और सारा अधिकार धरती का, पृथ्वी का, पाताल लोक का, आसमान का, स्वर्ग का, जितने भी आसमान, गैलेक्सी पूरी बड़ी, सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के अधिकार में दे दिया, हालेलुया। कैसे मिला? क्योंकि वो उस परीक्षा के बीच में से निकल के गया। कैसे मिला? क्योंकि उसने वो दुख सहा जो उसको सहना था। जिस परीक्षा में आप आज इस वक्त हो, वो हो सकता है परमेश्वर की ओर से हो, वो हो सकता है शैतान की ओर से हो सकता है आपके पापों का कोई सजा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त आपने घुटनों पर आकर परमेश्वर से एक ही बात कहनी है, यह पिता, मुझे ये दुख सहने की, ये परीक्षा में खड़े रहने की ये हिम्मत और ताकत और बल मुझे चाहिए है। ये पवित्र आत्मा तू मुझे देगा। अगर तू देगा तो मैं सह पाऊंगा, अगर तू मुझे नहीं देगा तो मैं शरीर में मजबूत नहीं हूं, कमजोर हूं, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, हालेलुया। याद रखो, कभी भी गलती से भी अपने मुख से गलत घोषणा मत करना, किसी को भी श्राप मत दे देना, परेशानी में, गुस्से में कभी भी कुछ भी गलत शब्द मत बोलना, बस चुप रहना और प्रार्थना करना। बस कुछ पल और कुछ दिन का दुख आप सह लेना, बस चुप रहकर प्रार्थना करना। बस कुछ पल और कुछ दिन का ये दुख आप सह लेना,
उसके बाद जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। जब कहीं पर झगड़ा हो जाता है तो झगड़े में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, हम गालियां भी दे सकते हैं, हम अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, हम अगले के सामने वाले के सारी बातों को बोल सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर का भय मान करके और जब हम चुप रहते हैं और चुप रह करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो मेरी बात सुनो, परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर आपकी चुप्पी को व्यर्थ में नहीं समझेगा। एक समय आएगा जब परमेश्वर खुद बोलेगा, आपकी बातों को, आपकी सारी बातों को वो प्रैक्टिकली दिखाएगा उस व्यक्ति को, सामने वाले को, और खुद बोलेगा परमेश्वर। हालेलुया। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने मुख से गलत शब्दों को निकालने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर खुद आपकी चुप्पी का न्याय करेगा। हालेलुया। अगर आप अपनी जॉब पर नहीं जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आज आपका मन नहीं है, तो आप डायरेक्ट बोलिए कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, मैं मतलब थोड़ा सा शांत या रिलैक्स होना चाहता हूं। आप डायरेक्ट सीधा बोलिए जो आपका विषय है, जो आपकी प्रॉब्लम है। कभी भी झूठ बोल करके अपने ऑफिस वालों को ये मत कहना कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज उधर वो मर गया है, आज उधर ये दिक्कत हो गई है। आप अपने मुख से गलती से भी ऐसी वैसी कोई घोषणा मत करना जो आपसे रिलेटेड हो, आपके परिवार से रिलेटेड हो। हालेलुया। आपको चुप रहना है, जो सच्चाई है। अगर आपको छुट्टी मारनी है, छुट्टी करनी है किसी काम से, तो आप डायरेक्ट बोलिए कि आज मेरा मन नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। बस अगर वो आपका सामने वाला कुछ भी जवाब देता है तो आप एक्सेप्ट कर लेना, चुप रहना। बस आपको क्या करना है? झूठ नहीं बोलना, अपने ऊपर कोई गलत झूठी घोषणा नहीं करनी है। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं कि आज मेरी तबीयत खराब है, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा, आज मेरा उधर से रिलेटिव था वो उसकी डेथ हो गई है, झूठ बोल देते हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आप अपने जीवन में अपने आप को चुप रखना शुरू करते हैं, अपनी लड़ाइयों में, झगड़ों में आप चुप होना शुरू हो जाते हैं, और जब शैतान को आप मौका देना बंद कर देते हैं, तो शैतान आपके सामने से भाग जाता। जो आपको तंग कर रहा है वो आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। और तेरे सामने से वो भाग जाएगा, और प्रभु का आत्मा तेरी रक्षा करेगा, और तेरे विश्वास करने के कारण तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। आमीन। अब हम अपना आखिरी और चौथा पॉइंट हम पढ़ते हैं। लिखा है, पहाड़ों को हटाने वाली प्रार्थना करने का चौथा तरीका है हर दिन प्रार्थना करनी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और आनंदित रहना है। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 से 18 वचन, 17 और 18 वचन में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। दोस्तों, हमें सिर्फ अपनी परेशानी में ही प्रार्थना नहीं करनी है, सिर्फ अपने दुख में ही नहीं, सिर्फ हालातों को बदलने तक ही नहीं, बल्कि वचन कहता है कि हर रोज प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, बिना डरे, बिना रुके, लगातार प्रार्थना करना है। हालेलुया। दोस्तों, अगर आप हर रोज प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता है, बल्कि आप बड़े बड़े पहाड़ों को हिला दोगे अपनी प्रार्थना के द्वारा। आपकी लगातार प्रार्थना में शायद आपको नहीं पता है कि क्या हो सकता है। ध्यान से सुनो, जब आप एक काम को करने लग जाते हो और हर रोज करने लग जाते हैं, कई बार मन भी नहीं करता लेकिन फिर भी आप करते हैं, सारी चीजों को छोड़ के आप उस काम को करते हो, तो आपको उसकी लत लग जाती है, और फिर कुछ दिन के बाद आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लग जाता है, और वो काम आपके लिए बाएं हाथ का काम हो जाता है। फिर आप इतने एडिक्टेड हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, आप आंखें बंद करके भी आप उस काम को कर लेते हो। सेम इसी तरह आपकी प्रार्थना भी काम करती है। जब आप हर रोज प्रार्थना का समय निकालते हो तो आपकी आदत बन जाती है, और सेम आदत हमारे परमेश्वर को भी लग जाती है। जिस कमरे में आप प्रार्थना करते हो, प्रभु को बुलाते हो, तो जब आप हर रोज प्रार्थना करोगे तो प्रभु भी हर रोज आपके कमरे में आएगा, उसको भी आदत लग जाएगी। कई बार तो वो आपसे पहले आके बैठ जाएगा और आपका इंतजार करेगा। हालेलुया। आमीन। कई बार आपके पूरे घर में से सिर्फ आप ही हो जो प्रार्थना करते हो, हर रोज पिता के पास जाते हो सकता है कि आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपका परिवार का कोई भी सदस्य आपके साथ बैठ के प्रार्थना नहीं करता हूँ, आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते हो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप एक हो, एक ही काफी है आपके पूरे घराने को बदलने के लिए। बस विश्वास के साथ हर दिन प्रभु के पास जाओ और प्रार्थना करो, और जैसे जैसे आप प्रभु का आदर करना शुरू कर देते हो तो प्रभु आपका आदर करना शुरू कर देगा। हालेलुया। बस पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे आत्मा से प्रभु पे विश्वास करो, और हर रोज उसके सामने, उसके पास जाओ और कुंडी बंद करो, उसका धन्यवाद करो, घुटनों पे आके अपनी रिपोर्ट और केस फाइल को प्रभु के हाथों में दे दो, बाकी वो सब कुछ संभाल लेगा। हालेलुया।
मैं विश्वास करता हूं कि आप अब सभी पहाड़ों जैसी बीमारियों को अपने आप प्रार्थना करके हटा दोगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ के एक मन होकर हर रोज प्रार्थना करना चाहते हो तो हम हर रोज रात को 9 बजे हम गूगल मीट से प्रार्थना में जुड़ते हैं और हमारे साथ पूरे भारत के अंदर से बहुत से लोग जगह जगह से हमारे साथ जुड़ते हैं और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों के अंदर से भी विश्वासी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आप भी जुड़ करके परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप भी मेरे साथ जुड़ करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम अपने काम के लिए नहीं हैं, हम अपने काम को नहीं बढ़ा रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को नहीं बढ़ा रहे हैं, हम किंगडम के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। हर एक विश्वासी परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। तो इसलिए आप जुड़ करके परमेश्वर के इस महान काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और इस वीडियो के स्क्रीन के ऊपर भी आपको नंबर मिल सकता है। तो आप प्लीज़ मेरे साथ मैसेज करिए, मुझे मैसेज करिए और मैं आपके नंबर को ग्रुप में ऐड करूंगा और आप मेरे साथ मिलकर के परमेश्वर के राज्य के बढ़ाने के लिए और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने सारे बड़े बड़े जो मंत्री हैं, जो कानून व्यवस्था है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा परमेश्वर सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित करे, सारी घटियों को, कमियों को दूर करे और परमेश्वर से हम अपने सारे विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। आप मेरे साथ जुड़कर ये काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए और कमेंट में अपनी प्रार्थना का विषय आप लिख सकते हैं। कमेंट में आप आमीन लिख सकते हैं, ये जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। सबको जय मसीह की।